नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं राहुल गांधी के, जो गए हुए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्पेशल प्रोग्राम में, जहां पर उन्होंने भारत को लेकर के, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर, RSS को लेकर और सरकार की नीतियों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। और उन सवालों के जवाब में बीजेपी ने भी इस वक्त राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो बात इस वक्त ये निकल करके सामने आती है कि क्या वाकई में देश की गलतियों को उभारना राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, या फिर देश में गलतियों को बताना, गलतियों को सुधार के लिए बताना राष्ट्रद्रोह नहीं माना जाएगा। आखिरकार क्या है इस मुद्दे के बारे में, और उसके बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी खास सहयोगी मेघा। देखिए, राहुल गांधी जाते हैं बाहर जाकर, ऐसा नहीं है पहली बार उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। वो पहले भी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, पहले भी जब देखिए बाहर कई देशों में गए थे, प्रोग्राम में गए थे, वो पहले भी ऐसी बातें कहते रहे। लेकिन अब मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से क्या गलतियों को निकालना, गलतियों को बताना राष्ट्रवाद नहीं है? क्या राष्ट्रवाद की कैटेगरी में नहीं आता? क्योंकि बीजेपी तो कह चुकी है कि जो लोग बाहर जाकर देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, आखिरकार ये बात सच नहीं है कि चीन लद्दाख में लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है? क्या ये बात सच नहीं है कि भारत की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है, भारत की सरकार की नीतियां फेल होती आ रही हैं? तो फिर अगर इन बातों को पूरी दुनिया जानती है और अगर कोई नेता कह देता है, तो राष्ट्रवाद या फिर गैर राष्ट्रवाद कैसे हो जाता है? जी बिल्कुल, देखिए यही चीज तो लोगों को समझनी पड़ेगी कि अगर आप जो है सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बीजेपी को देश से मत जोड़िए। बीजेपी बस एक पार्टी है जो देश की अभी सत्ता पर जो है वो है, अभी शामिल है यहाँ पर, जो देश चला रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ही से देश है और देश ही बीजेपी है। लेकिन मेगा लग तो यही रहा है कि बीजेपी से देश और देश से बीजेपी ऐसा है। लगाया जा रहा है मृत्युंजय। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, उसे इसी तरह से दिखा दिया जाता है कि वो देश के खिलाफ बोल रहा है। लोगों को समझना पड़ेगा, देश प्रेम अपनी जगह है और यहाँ पर लोकतंत्र अपनी जगह, यहाँ पर सभी को आजादी है। तो क्या गलतियों को बताना, क्या गलतियों को, क्या कई नीतियों का विरोध करना राष्ट्रवाद है या नहीं है मेगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि बता दी जाती है, राष्ट्रद्रोह बता दिया जाता है, राष्ट्रद्रोह बता दिया जाता है उसे। तो आखिरकार है या नहीं है? कैटेगराइज किस में करना चाहिए? क्योंकि देखिए बीजेपी ने तो कह दिया ना। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देशद्रोह की बात ही क्या है? आपने भारत माता की, यहाँ पर इंडिया की जो है वो बदनामी की नहीं, आपने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया, आपने देश के खिलाफ कुछ तो बोला फिर नहीं। बीजेपी नेता अपने आप को ये क्यों बताते कि भारत की जाकर बाहर बेइज्जती की जा रही है? ये क्यों कहते हैं? क्योंकि सरकार तो भारत नहीं है ना। जी बिल्कुल, यही तो मैं बोल रही हूँ। सरकार अलग है, भारत अलग है, आपको दोनों को नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ पर सरकार के प्रति जो है लोगों की अपनी राय है और यहाँ पर देश के प्रति जो प्रेम है वो अलग है। अगर आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हो, अगर आप देश के लिए सही काम नहीं कर रहे हो, तो बाहर में जाके बोलो, घर में जाकर बोलो, कहीं भी बोलो, इससे देशद्रोह नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं, वो सरकार की नीतियों पर बोले, ये नहीं बोले कि हमारा भारत देश जो है वो खराब है, भारत देश जो है वो रहने लायक नहीं। इस तरह की बातें उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है भारत देश को कहीं ना कहीं खोखला करता हुआ जा रहा है। यहाँ पर पेट्रोल, देखिए, उन्होंने तो ये तक कहा कि लद्दाख में चीन लगातार दायरा बढ़ा रहा है। पैंगोंग झील पे आपने देखा किस तरह की घटना हो जाती है। लद्दाख के पहाड़ों में जिस तरह से चीन घुसता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में भी कहा। बल्कि लेकिन उन्होंने तुलना जो की थी कि लद्दाख और चीन के बीच जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया वाली है। क्या ये तुलना करना सही था मेगा? बात यह है कि आप विरोध करिए, लेकिन तुलनात्मक कहाँ आप तुलना कर रहे हैं चीन की और यूक्रेन की और रशिया की? ये तुलना करना कहाँ तक जायज था? देखिए, अगर मैं बात करूं रशिया और यूक्रेन की, तो उनके विवाद अलग थे, उनकी चीजें अलग थी। वो नाटो का मामला था, यहाँ पर देश जो है उन दोनों के बीच अलग तरह की लड़ाई थी। वहीं मैं चीन की बात करूं तो चीन और भारत में पहले से संबंध ठीक थे, व्यापार को लेकर, सब चीज को लेकर। लेकिन चीन ने अपनी तरफ से जिस तरह से कोशिश की कि भारत के हिस्सों को हथियाने की, वो अलग था। तो तुलना यहाँ पर किया जा सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है तुलना करने में कि आगे चलकर अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आगे चलकर इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती है। लेकिन मेगा देखिए, यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है और यूक्रेन से भारत की तुलना करना तो मुझे भी लगता है कि ठीक नहीं है। देखिए, छोटा देश अलग बात है, स्थितियों पर तुलना करें, यहाँ पर परिस्थिति पर तुलना की जा रही है कि उस वक्त छोटा देश हो, बड़ा देश हो, परिस्थिति जब सामने आती है तो सामना तो उसी देश को करना पड़ता है। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की बात हो रही है, छोटा और बड़ा देश ने। यहाँ पर अगर परिस्थितियों का सामना करने की बारी आती है, किस तरह की परिस्थितियां देखिए, क्योंकि रशिया और इस वक्त युद्ध चला हुआ है, लेकिन क्या वाकई में भारत इतना कमजोर है कि युद्ध चीन के सामने युद्ध नहीं लड़ सकता? देखिए, युद्ध की अगर बात आती है तो भारत कभी नहीं चाहता है अपनी तरफ से कि वो युद्ध लड़े। सबसे पहली बात तो ये, भारत जो है अमन और शांति पर विश्वास करता है। और चीन, अगर देखिए ये आज का विवाद नहीं, चीन कई सालों से जो है भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को देख लीजिए, कितने सारे जो अभी युद्ध हुए पाकिस्तान और भारत के बीच। लेकिन राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं
कुछ हालातों को लेकर राहुल गांधी पाकिस्तान से भारत की तुलना कर देते हैं, कुछ हालातों को लेकर श्रीलंका से तुलना कर देते हैं। चलिए ठीक है, इकोनॉमी जिस तरीके से भारत की स्ट्रगल कर रही है, कह सकते हैं आपके श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे या नहीं होंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, उससे भारत की तुलना करना कहां तक जायज है? देखिए, परिस्थितियों पर अगर आप तुलना करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर तुलना करना बनता है। देखिए, आने वाले चीजों को लेकर हमें अभी से ही सोचना पड़ेगा। किस तरह की आने वाली चीजें? आने वाले जिस तरह से जीडीपी की बात देख लीजिए, लगातार गिरती जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था जो है डगमगाई हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम, इसी सब मुद्दे पर कहीं ना कहीं आज जो है श्रीलंका इसी सारे मुद्दों की मार झेल रहा है ना। पाकिस्तान में इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं ना, जिस तरह से देखा जाए वहां पर। लेकिन वो उस चीज के लिए देखिए बीजेपी और आरएस को इस तरीके से जिम्मेदार ठहराते हैं कि जिस तरह की अराजकता की बात की जा रही है। देखिए, वो पॉलिटिशियन है, वो अपना पॉलिटिक्स तो खेलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो बीजेपी पार्टी जो है अभी सत्ता में है, वो विपक्ष में, तो जरूर इस तरह की बातें, वो इल्जाम जो है जरूर लगाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी साफ सुथरी राजनीति की जा रही है। यहाँ पर राहुल गांधी जो है जरूर चाहेंगे कि बीजेपी को नीचा दिखाया जाए, बीजेपी की नीतियों पर वो सवाल जरूर खड़े करेंगे। वो राजनीति का पार्ट है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आपने देशद्रोह का जो बात बोला वो अलग मुद्दा है, उससे मुझे नहीं लगता कि देशद्रोह से जोड़ना चाहिए। राजनीति से आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं इसे, राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है बिल्कुल इस मुद्दे को। लेकिन इस तरह से जिस तरह राहुल गांधी ने एक राष्ट्रीय पटल पर जाकर ऐसी बातें कही, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को बड़ा खलता हुआ नजर आ रहा है। और आखिरकार खले भी क्यों ना, क्योंकि सत्ता में आप दूसरी बार लौट करके आए हैं, तीसरी बार आने की तैयारी कर रहे हैं, और आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाता है कि आप 100/0 हैं। और 100/0 होने की वजह से आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हुई। सीएनजी के दाम आज फिर बढ़ चुके हैं, ₹2 प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं मेगा देश में आज फिर से। पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, ₹100 से ऊपर का पेट्रोल अभी भी लोगों को खरीदना पड़ रहा है। कहाँ बीजेपी की सरकार कहती थी कि जब हम सरकार में आएंगे तो 45 से 50 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, उस वक्त 75 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था। तो बीजेपी तो जो कहती है उसमें नाकामयाब होती नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी इन मुद्दों को उठाते हैं तो राहुल गांधी देश की छवि खराब कर रहे हैं। कैसे खराब कर रहे हैं, इसका जवाब भी आपने दे दिया। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह की बातें कही हैं, क्या उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर असर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जब भी इस तरह की बातें करते हैं तो बाकी लोग जो है जानते हैं कि आखिर आपके देश में चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर देश की नीतियों की उन्होंने जाकर वहां पर बात की है कि देश में आखिर किस तरह की राजनीति की जा रही है, परिस्थिति क्या है देश में, ये किसी से छुपी नहीं है। अभी जो पीढ़ी चल रही है उसमें किसी से भी चीजें नहीं छुपती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बातें कही है, बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि जरूर खराब हो रही है, देश में ही नहीं विदेशों में, पूरी दुनिया में। और कहीं इसका जो प्रभाव है ना, वो नरेंद्र मोदी पर जरूर पड़ेगा। इसका प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जरूर पड़ेगा। और देखने लायक बात होगी कि जिस तरह से बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर, क्या बीजेपी इसका कोई तोड़ निकाल पाएगी? और बीजेपी की कमियां अपनी बीजेपी कैसे छुपा पाएगी? क्योंकि देखिए, चुनाव भी आने वाले हैं, इंटरनेशनल प्रेशर भी अब बन चुका है, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस लाइव प्रोग्राम में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज। नमस्कार।